नमस्कार, मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए भारत के भूगोल से लास्ट वीडियो में मैंने आपको भारत के भौतिक विभाजन के या भारत की बेसिक डिटेल बताई थी, जिसमें उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, लंबाई चौड़ाई, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अदर कंट्री के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री कौन कौन सी है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा ये कहाँ से गुजर रही हैं। और आशा करी थी कि आप सभी लोग इन बाउंड्रीज़ को और इंटर स्टेट की बाउंड्रीज़ को और मुख्य मुख्य सिटियों को लोकेशन के रूप में याद कर लें, क्योंकि अगर हमें लोकेशन याद नहीं होगी तो वो रटना होगा, एक दिमाग में इसका स्ट्रक्चर नहीं बैठेगा। जैसे ही मैप पे कोई भी हम पढ़ते हैं, बुक में कोई भी लोकेशन आती है, अगर वो हमें एग्जैक्ट मैप में क्लियर है तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, क्योंकि उसका सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब बात करेंगे हम भौतिक विभाजन के बारे में। तो देखिए, मैंने इस जो मैप दे रखा है स्क्रीन में दिख रहा है, डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। जो ब्लू कलर दिख रहा है वो हिमालय प्रदेश है, ग्रीन कलर दिख रहा है वो मैदानी क्षेत्र है, जो ब्राउन कलर दिख रहा है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, और जो येलो कलर है वो महान भारतीय मरुस्थल है, कोई कोस्टल रीजन है। इन सब के बारे में एक एक में हम चर्चा करते हैं। तो भारत को भौगोलिक रूप से 4 प्रमुख प्रदेशों में विभाजित किया गया है। प्रथम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सेकंड है ये द्वितीय उत्तर का विशाल मैदान समूह, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब इनको 4 की जगह 5 भागों में भी बांट देते हैं हम। उसमें क्या करते हैं कि तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को अलग अलग में विभाजित कर देते हैं, वो कोई खास इशू नहीं है। अब इनको एक एक को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। मुख्यतः हिमालय प्रदेश के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, और एक बीए के स्टूडेंट के नाते ही नहीं, एक इंडिया में रहने के नाते, जनरल नॉलेज के नाते, एक बेसिक डिटेल के नाते हिमालय के बारे में या भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम देखेंगे हिमालय के बारे में। पढ़ने से पहले आप सबसे पहले इसका मैप देखिएगा। मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, अगले इमेज में हिमालय का इमेज भी लेऊंगा, तो उस इमेज से क्लियर कर लेना कि हिमालय को विभिन्न भागों में विभाजित किया है, वो भाग की लोकेशन किस किस जगह पे है। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। ये धनुषाकार रूप में 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें हिमालय पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। अब इसको 3 विभाजनों में अपन ने बात करी, तो सबसे पहला लेते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। इसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो हमें इसकी लोकेशन बतानी है, इसका विस्तार बताना है कि कहाँ पर स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी औसत ऊंचाई कौन कौन सी है, उसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, उसकी मुख्य चोटियाँ कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके मुख्य मनद कौन से हैं, उसके गोर्ज कौन कौन से हैं, उसमें से नदियाँ कौन सी निकलती है, वनस्पति किस तरीके की है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको डिटेल से इसकी स्टडी करनी होगी। और अभी जो ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं एक समरी रूप में बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल से अध्ययन करते जाएंगे, क्योंकि भारत के भूगोल में अगर आपको भौतिक विभाजन समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है अपने 8-10 वीडियो लग जाएं भौतिक विभाजन में, लेकिन अपना उद्देश्य है कि ये समझ में आना चाहिए। बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के गोद से ब्रह्मपुत्र नदी के गोद तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है। यह विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। इसका निर्माण इओसीन से प्लायोसीन काल में टेथिस सागर की भूसन्नति में हुआ था। ये चीज़ें आ रही हैं, गोर्ज, नवीन मोड़दार पर्वत, इओसीन, प्लायोसीन, टेथिस सागर, भूसन्नति, ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे से समझाया था।
इयोसीन प्लायोसीन जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। गोर्ज नदी की इस्तला करती है और गोर्ज का विस्तृत रूप कैनियन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पर्वत थे जिसमें मोड़दार पर्वत हैं, ये वलन से बनते हैं। तैतीस सागर जब पेंजिया और पेंथालासा के विभाजन के कारण बना था, तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी। अब इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है महान हिमालय। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जिसे हिमाद्री व बृहद हिमालय भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है स्थित है, 8,848 मीटर ऊंची है, इसी महान हिमालय में स्थित है। और महान हिमालय में स्थित प्रमुख शिखर कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी भी इसी में है। और जो गंगा, यमुना आदि नदियां हैं वो गंगोत्री, जम्मू आदि हिमनदों से होके निकलती हैं। बात करते हैं लघु हिमालय की, तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, जिसे हिमाचल व मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसमें शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा जैसे पर्यटन स्थल स्थित हैं। लघु हिमालय के ढाल में स्थित छोटे छोटे मैदान को कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में पयार कहते हैं। लास्ट है शिवालिक हिमालय। हिमालय के इस सबसे दक्षिणी भाग को भाई हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग, ये नोट्स में गलत लिख रखी है, 6000 लिख रखी है, 6000 नहीं है, ये 3000 मीटर है। इसके 3000 से 3500 मीटर के लगभग है। इसके मध्यवर्ती मैदानी भाग को दून कहते हैं। तो देखिए कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। सबसे उत्तर में महान हिमालय, उसके दक्षिण में पैरेलल लघु हिमालय और सबसे साउथ में शिवालिक हिमालय है। बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ये महान हिमालय के उत्तर और तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख हैं। ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो कि 8611 मीटर ऊंची है और काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इस श्रेणी की प्रमुख नदियां हैं और भारत का सबसे बड़ा हिमनद बाल्टेरो इसी में स्थित है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की, तो ये भारत म्यांमार सीमा पर उत्तर से दक्षिण अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है और इस श्रेणी में नागा, पटकोई और लूसाई पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। एक हिमालय का अन्य विभाजन, प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है, जो कि नदियों के आधार पर है और उनकी स्थिति के आधार पर है कि उनका हिमालय का कौन सा पार्ट पर्टिकुलर किस जगह पे स्थित है। सबसे पहले इसको कई भागों में विभाजित किया गया, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। बात करते हैं पंजाब हिमालय की, तो कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सिंधु और सतलुज नदी के बीच लगभग ये फैला हुआ है और इसमें बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला एवं बुर्जिल दर्रे स्थित है। बात करें कुमायूं हिमालय की, तो सतलज नदी से काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबाई के इस विस्तृत क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, कमेट इसके प्रमुख शिखर हैं और भागीरथी, अलकनंदा और यमुना नदी का उद्गम स्थल इसी में है। तो देखिएगा, नदियाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि सिंधु से सतलज पंजाब है, सतलज से काली तक ये कुमायूं है। और नेपाल हिमालय की बात करें तो हिमालय का सबसे लंबा 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ प्रादेशिक विभाग, जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जैसे विश्व के सर्वोच्च शिखर इसी भाग में स्थित है। और लास्ट प्रादेशिक विभाजन में हिमालय के में आता है असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित ये प्रदेश लगभग 750 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें दाफला, मिसमी जैसे अन्य भूभाग स्थित है। देखिए, अब मैं कह रहा था कि मैप ज़रूर याद करिएगा। अगर आपको मैप याद हो तो इसमें क्लियर हो रहा है
कि इंडस मतलब सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ पे हैं और इनको प्रादेशिक विभाजन किस आधार पर किया गया है। लिख रखा है सबसे बाईं साइड में पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इस तरीके से आप पहले लिख के उसके बाद मैप में रिप्रेजेंट करके इसको आंसर देते हो तो एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। एक अन्य मैप की बात करें तो हमने विभिन्न पर्वत श्रेणियों की बात करी थी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय की इनकी। तो देखिए सबसे ए पॉइंट है वो है काराकोरम श्रेणी, बी है लद्दाख, सी जास्कर, डी कैलाश। ये कंटिन्यू नॉर्थ से साउथ की तरफ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इसमें पीर पंजाल और आएगी बीच में, वो इसमें दिखा नहीं रखा। और जो ये हल्की लाइन है ये हिमालय का पूरा पार्ट है, जिसमें हमने कहा कि ये पैरेलल है। जैसे ई वाला बता रहा है हिमालय, महान हिमालय को जो सिंधु नदी के कोर्स से ब्रह्मपुत्र नदी के कोर्स तक है। और इसी के पैरेलल साउथ में लघु हिमालय जो एफ से डिनोट कर रखा है, और इसके एकदम साउथ में शिवालिक हिमालय है। तो तीनों ये ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय एकदम पैरेलल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो हमने वो प्रादेशिक विभाजन का मैप दे दिया, ये इनके भौतिक विभाजन का मैप दे दिया, और फर्स्ट ऑफ ऑल में ओवरऑल इंडिया का भौतिक विभाजन का मैप दे के इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भौतिक विभाजन पे ही। पहले मैदान पे, गंगा के मैदान पे करेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार पर, तटीय मैदानों पर, और वापस हिमालय पे आके इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।